सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों की रचना की। उन्हीं में से एक थे प्रजापति दक्ष। दक्ष जो अपनी तपस्या और सामर्थ्य के बल पर सभी प्रजापतियों के स्वामी बने। दक्ष की कई पुत्रियां थीं, जिनमें सबसे छोटी थी सती। देवी सती जो स्वयं आदिशक्ति का स्वरूप थी। बचपन से ही उनका मन केवल महादेव की भक्ति में लीन था। उन्होंने घोर तप किया और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, किंतु दक्ष को यह संबंध स्वीकार नहीं था। वे शिव को एक तपस्वी, एक वैरागी मानते थे, जो एक राजा के जामाता होने योग्य नहीं थे। यह वैर तब और भी गहरा हो गया जब एक महायज्ञ में दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठ खड़े हुए, परंतु समाधि में लीन महादेव अपने आसन से नहीं हिले। दक्ष ने इसे अपना घोर अपमान समझा और अपने हृदय में शिव के प्रति प्रतिशोध की अग्नि जला ली। इसी प्रतिशोध के हेतु प्रजापति दक्ष ने कणखल में एक महायज्ञ का आयोजन किया। उसने ब्रह्मांड के हर देवता, हर ऋषि को निमंत्रण भेजा, किंतु जानबूझकर अपनी ही पुत्री सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब देवी सती ने दिव्य विमानों को अपने पिता के धाम की ओर जाते देखा, तो उनका मन अपने परिवार से मिलने के लिए व्याकुल हो उठा। वे महादेव के पास गईं और यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, हे प्रिय, जहां आमंत्रण ना हो वहां जाना उचित नहीं। तुम्हारे पिता हमसे वैर रखते हैं, वहां तुम्हारा अपमान हो सकता है। किंतु पिता के मोह में बंधी सती ने हठ नहीं छोड़ा। पिता के घर जाने के लिए पुत्री को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती स्वामी। अंत में शिव ने भारी मन से उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के यज्ञ स्थल पहुंची, तो वहां का दृश्य उनके हृदय को भेद गया। उनकी माता के अतिरिक्त किसी ने उनसे स्नेह से बात तक नहीं की। उनकी बहनों के नेत्रों में उपहास था। सती ने यह सब सहन किया, किंतु उनकी दृष्टि यज्ञ कुंड पर पड़ी, जहां हर देवता का भाग था, पर महादेव का कोई स्थान नहीं था। यह देखकर सती का धैर्य टूट गया। उन्होंने अपने पिता दक्ष से इसका कारण पूछा। अहंकार में चूर दक्ष ने भरी सभा में भगवान शिव के लिए अपमानजनक और कटु शब्दों की झड़ी लगा दी। अपने पति का यह घोर अपमान देवी सती सहन न कर सकी। उनका मुखमंडल क्रोध से तपने लगा। उन्होंने भरी सभा को संबोधित किया, धिक्कार है आप पर पिताश्री, और धिक्कार है उन सब पर जो यह शिव निंदा सुन रहे हैं। मैं उस शरीर को एक क्षण भी धारण नहीं करूंगी जो आप जैसे शिव निंदक से मुझे मिला है। इतना कहकर देवी सती ने उत्तर दिशा की ओर मुख किया और अपनी दिव्य योगाग्नि का आह्वान किया। देखते ही देखते उनका पावन शरीर अग्नि में भस्म हो गया। जब यह हृदय विदारक समाचार त्रिलोकीनाथ शिव तक पहुंचा, तो ब्रह्मांड कांप उठा। महादेव का क्रोध प्रलय की अग्नि बन गया। उन्होंने अपने रौद्र रूप में अपनी एक जटा को उखाड़कर पर्वत पर दे मारा। उस प्रचंड आघात से महाभयंकर वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। जाओ और दक्ष के अहंकार और उसके यज्ञ को समूल नष्ट कर दो। शिवगणों ने पलक झपकते ही दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। देवता भागे, ऋषि कांप उठे और वीरभद्र ने अभिमानी प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर उसी यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। सती के भस्म हुए शरीर को लेकर भगवान शिव वियोग में विनाशक तांडव करने लगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी के शरीर के अंग विच्छेदित किए। वे अंग जहां जहां गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। लेकिन यह अंत नहीं था, यह तो एक नई शुरुआत थी। उसी आदिशक्ति ने देवी सती ने सृष्टि के कल्याण हेतु पुनः जन्म लिया। इस बार पर्वतों के राजा परम पवित्र हिमालय और उनकी पत्नी रानी मैना के घर। पर्वत अर्थात शैल की पुत्री होने के कारण वे कहलाएं शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर आदिशक्ति का शैलपुत्री के रूप में जन्म हो चुका था।
वे पार्वती के नाम से राजभवन में बड़ी होने लगीं। बचपन से ही उनका मन सांसारिक सुखों में नहीं, केवल अपने आराध्य महादेव शिव में लगा हुआ था। जब देवी पार्वती विवाह योग्य हुईं, तो देवर्षि नारद उनके भविष्य की गाथा लेकर पर्वतराज के महल पधारे। उन्होंने पार्वती को देख मुस्कुराकर कहा, पुत्री, तुम विश्व के सबसे बड़े वैरागी महादेव को पति रूप में पाना चाहती हो, किंतु वह जो स्वयं रूप सौंदर्य से परे है, उसे रूप से नहीं जीता जा सकता। उन्हें पाने का केवल एक ही मार्ग है, तप, कठोर अटल अविचल तपस्या। देवर्षि नारद के उपदेश से पार्वती का संकल्प वज्र के समान दृढ़ हो गया। उन्होंने अपनी माता मैना से तपस्या करने की अनुमति मांगी। यह निर्णय रानी मैना के हृदय पर वज्रपात के समान था। वे विलाप करती हुई बोलीं, पुत्री, तुम सुकुमारी हो। जिसके पैर फूलों की पंखुड़ियों से छिल जाते हैं, वह वन की कठोर भूमि पर कैसे सोएगी? जिसने कभी धूप और शीत नहीं जानी, वह अग्नि और हिम के कष्ट कैसे सहेगी? तब पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, माता, मैं जिनके लिए जा रही हूं, वे भी इन्हीं कष्टों के बीच तपस्या में लीन हैं। मुझे उन्हीं के योग्य बनना है। राजमहल के सुख वैभव और वस्त्र त्याग पार्वती ने वल्कल वस्त्र धारण किए, और तब आरंभ हुई वह महातपस्या जिसने सृष्टि को स्तंभित कर दिया। प्रचंड ग्रीष्म ऋतु में वे पंचाग्नि के बीच तप करती, शीतकाल में वे हिमशिलाओं पर और बर्फीली जलधारा के बीच खड़ी रहती, वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के तले प्रचंड वर्षा सहती। पहले 1000 वर्ष तक देवी ने केवल फल मूल खाकर तप किया। उनकी तपस्या कठोर से कठोरतम होती जा रही थी। उनका सुकोमल शरीर तप की अग्नि में दुर्बल होता जा रहा था, और अंत में देवी पार्वती ने उन सूखे पत्तों को खाना भी त्याग दिया। वे निर्जल और निराहार, अर्थात बिना अन्न और जल के अडिग रहकर शिव ध्यान में लीन हो गईं। पत्ते अर्थात पर्ण, उनको भी त्याग देने के कारण देवी का एक नाम अपर्णा पड़ गया। एक अविवाहित कन्या की ऐसी अभूतपूर्व, ऐसी प्रलयंकारी तपस्या को देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उनके शरीर से तप की ऐसी प्रचंड ज्वाला उठी कि देवता, ऋषि मुनि सब उस अग्नि से जलने लगे। सृष्टि का संतुलन भंग होने लगा। सभी देवता घबराकर परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंचे। हे ब्रह्मदेव, रोकिए देवी को, उनकी तपस्या सृष्टि को भस्म कर देगी। तब सृष्टि के रचयिता स्वयं परमपिता ब्रह्मा देवी पार्वती के समक्ष प्रकट हुए। उस तपस्विनी के तेज को देख उनका कंठ भाव से भर गया। वे बोले, हे देवी, उठो, तुम्हारी जय हो। धन्य है तुम्हारा संकल्प, धन्य है तुम्हारी यह तपस्या। आज तक इस ब्रह्मांड के इतिहास में ऐसी कठोर तपस्या न किसी ने की है, न कोई कर पाएगा। ब्रह्मा जी के वरदान पर देवी पार्वती ने तपस्या त्याग दी और अपने पिता पर्वतराज हिमालय के राजभवन लौट आईं। पर्वतराज ने सप्तर्षियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर कैलाश भेजा। भोलेनाथ, जो पार्वती की तपस्या से पहले ही प्रसन्न थे, उन्होंने सहर्ष ही विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सृष्टि के सबसे अद्भुत विवाह की तैयारियां आरंभ हुईं। एक ओर दुल्हन के पक्ष में पर्वतराज हिमालय का महल स्वर्ण और मणियों से सजाया गया। देवी पार्वती को दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत किया गया। नगर में उत्सव और मंगल गीत गाए जाने लगे। दूसरी ओर कैलाश पर दूल्हे महादेव ने तैयारी आरंभ की। उन्होंने अपने शरीर पर चिता की ताजी भस्म का लेप किया, वस्त्रों के स्थान पर गज चर्म अर्थात हाथी की खाल धारण की, आभूषणों के रूप में गले में सर्पों का हार और कानों में बिच्छुओं के कुंडल पहन ली। वे अपने वाहन नंदी पर सवार हुए और तब चली उनकी बारात, ब्रह्मांड के इतिहास की सबसे विचित्र, सबसे भयंकर बारात। उस बारात में भूत प्रेत, पिशाच, दानव और शिवगण विकराल रूप धरे श्मशान की राख उड़ाते, नाचते गाते, झूमते हुए हिमालय की ओर चल पड़े। जैसे ही यह भयंकर बारात हिमालय के नगर पहुंची, नगरवासी ऐसे डरावने बारातियों को देखकर भय से कांप उठे। बच्चे रोने लगे और कई लोग डर के मारे मूर्छित होकर गिर पड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। रानी मैना, जो अपनी सखियों संग अपने दिव्य जामाता का स्वागत करने के लिए थाल सजाए खड़ी थीं, उन्होंने जब इस भस्मधारी सर्प लपेटे दूल्हे और उसकी भूत प्रेत की बारात को देखा,
तो वे चीत्कार मारकर वहीं मूर्छित हो गईं। होश में आने पर वे विलाप करने लगी, हाय, मैं अपनी सुकुमारी पुत्री का विवाह इस श्मशानवासी से कदापि नहीं होने दूंगी। अपने कक्ष में सजी बैठी देवी पार्वती बाहर हो रहे इस कोलाहल को समझ गईं। वे जान गईं कि उनके परिजन उनके पति के वैरागी स्वरूप की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तब देवी पार्वती ने, जो अब तक एक सौम्य राजकुमारी थीं, अपना महाशक्तिशाली स्वरूप प्रकट किया। उनका शरीर स्वर्ण के समान दमकने लगा। उन्होंने 10 भुजाएं धारण की, जिनमें त्रिशूल, गदा, तलवार और धनुष बाण जैसे अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे, और उनके मस्तक पर एक घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा प्रकाशित हो उठा। इसी चंद्र और घंटे के कारण देवी का यह स्वरूप चंद्रघंटा कहलाया। इस योद्धा वधू के रूप में मां चंद्रघंटा अपने भयभीत परिवार के समक्ष प्रकट हुई। जैसे ही उन्होंने अपने मस्तक पर स्थित उस दिव्य घंटे को बजाया, उसकी ध्वनि से एक अभय देने वाली तरंग निकली, जिसने सभी भूत प्रेतों और गणों को एक क्षण में शांत और सौम्य बना दिया। रानी मैना और पर्वतराज ने जब अपनी पुत्री का यह अलौकिक शक्तिशाली स्वरूप देखा, तो उनका सारा भय और सारा संकोच दूर हो गया। वे समझ गए कि उनकी पुत्री स्वयं आदिशक्ति है। देवी चंद्रघंटा ने भगवान शिव से एक मनमोहक राजसी स्वरूप में आने की प्रार्थना की। शिव ने अपनी प्रिय पार्वती की बात मानी और एक अत्यंत सुंदर राजसी रूप धारण किया। इसके बाद देवी पार्वती अपने सौम्य स्वरूप में लौट आईं और भगवान शिव के साथ उनका दिव्य विवाह बड़े ही धूमधाम और आनंद के साथ संपन्न हुआ। मां चंद्रघंटा की गाथा और शिव पार्वती का दिव्य विवाह, यह तो हमने जाना, लेकिन क्या आप जानते हैं इस विवाह से भी पहले, इस सृष्टि की रचना से भी पहले क्या था? जब न सूर्य था, न तारे, न जीवन, चारों ओर केवल महाशून्य और घोर अंधकार था, तब ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ? किस देवी ने अपनी एक मंद मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर दी? आज हम जानेंगे नवरात्रि के चौथे दिन की अधिष्ठात्री, सृष्टि की आदि स्वरूपा मां कूष्मांडा की यही परम दिव्य गाथा। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिए जय मां कूष्मांडा और लाइक और सब्सक्राइब करके हमें अपना समर्थन दीजिए। यह कथा समय के आरंभ से भी पहले की है। यह उस क्षण की कथा है जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं था। न पृथ्वी थी, न सूर्य, न चंद्रमा, न तारे। चारों ओर केवल एक अंतहीन असीम महाशून्य व्याप्त था, और उस शून्य में केवल घोर अंधकार छाया हुआ था। जीवन की कोई कल्पना तक नहीं थी। उस निराकार गुणहीन अंधकार में केवल एक ही दिव्य चेतना का अस्तित्व था, जिन्हें हम आदिशक्ति कहते हैं। अनंत काल तक उस शून्य में विराजमान रहने के पश्चात आदिशक्ति के मन में सृष्टि की रचना का संकल्प उठा। उन्होंने एक से अनेक होने की लीला करने का निश्चय किया। तब उस निराकार शक्ति ने एक दिव्य स्वरूप धारण किया, और फिर उन्होंने अत्यंत मंद हल्की सी मुस्कान दी। देवी की इसी दिव्य मुस्कान से सृष्टि का आरंभ हुआ। कान की उस अल्प या थोड़ी सी ऊष्मा, जिसे कुऊष्मा कहा गया, उसी से एक विशाल स्वर्णमयी अंड अर्थात ब्रह्मांडीय अंडे की उत्पत्ति हुई। इसी कु, अल्प, ऊष्मा, ऊर्जा और अंड, ब्रह्मांडीय अंडा के संयोग से देवी का यह स्वरूप मां कूष्मांडा कहलाया। कहा जाता है कि अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड को रचने के बाद मां कूष्मांडा ने अपने तेज से 3 महान देवियों को प्रकट किया। उनके वाम नेत्र से भय और काल की देवी महाकाली, उनके ललाट से ऐश्वर्य और संपन्नता की देवी महालक्ष्मी, और उनके दक्षिण नेत्र से ज्ञान और कला की देवी महासरस्वती प्रकट हुई। मां कूष्मांडा ने अपने तेज से 3 महान देवियों को प्रकट किया। इन 3 महादेवियों ने त्रिदेवों और त्रिदेवियों के जोड़ों को जन्म दिया। महालक्ष्मी ने ब्रह्मा और देवी लक्ष्मी को, महाकाली ने भगवान शिव और देवी सरस्वती को, और महासरस्वती ने भगवान विष्णु और देवी शक्ति पार्वती को जन्म दिया, और उन्हें ब्रह्मांड के संचालन, पालन और संहार का कार्यभार दिया। मां कूष्मांडा ने भगवान ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने और उसे संचालित करने का कार्यभार सौंपा। उन्होंने भगवान विष्णु को उस रचित सृष्टि के संरक्षण
और सभी जीवों के पालन पोषण का दायित्व दिया। उन्होंने भगवान शिव को सृष्टि में संतुलन बनाए रखने हेतु समय पूर्ण होने पर उसका संहार करने का अधिकार दिया। इस प्रकार मां कूष्मांडा स्वयं त्रिदेवों और त्रिदेवियों की भी उत्पत्ति का स्रोत है। सृष्टि तो रच गई थी, पर यह नया ब्रह्मांड अभी भी अंधकारमय, ठंडा और प्राणहीन था। तब सभी देवताओं ने मां कूष्मांडा से प्रार्थना की कि वे इस अंधकार को दूर करें और सृष्टि में जीवन का संचार करें। सृष्टि को प्रकाश और ऊर्जा देने के लिए एक सूर्य की आवश्यकता थी, परंतु सूर्य के प्रचंड तेज और उसकी अग्नि को धारण कर सकने की क्षमता किसी भी देवता या त्रिदेव में नहीं थी। तब स्वयं मां कूष्मांडा, जिनकी स्वयं की शारीरिक कांति करोड़ों सूर्यों से भी अधिक थी, वे स्वयं सूर्य लोक के मध्य में यानी सूर्य के केंद्र में जाकर विराजमान हो गईं। उनके सूर्य के केंद्र में प्रवेश करते ही सूर्य प्रचंड अग्नि और प्रकाश से धधक उठा और संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश और ऊष्मा फैल गई और पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। स्वयं मां कूष्मांडा, जिनकी स्वयं की शारीरिक कांति करोड़ों सूर्यों से भी अधिक थी, वे स्वयं सूर्य लोक के मध्य में यानी सूर्य के केंद्र में जाकर विराजमान हो गईं। यह माना जाता है कि मां कूष्मांडा आज भी सूर्य के केंद्र में ही निवास करती हैं। वे ही सूर्य को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करने की शक्ति देती हैं। सूर्य का तेज उन्हीं का तेज है। वे अष्टभुजा देवी हैं। उनका वाहन सिंह है। उनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है और 8वें हाथ में एक जपमाला है जो भक्तों को समस्त सिद्धियां और निधियां प्रदान करती है। एक महाअसुर तारकासुर ने परमपिता ब्रह्मा की घोर और कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तारकासुर अत्यंत चतुर था। वह जानता था कि भगवान शिव अपनी पत्नी सती के आत्मदाह के बाद महातपस्या में लीन हैं। वे एक वैरागी हैं जो कभी विवाह नहीं करेंगे। इसी का लाभ उठाते हुए तारकासुर ने वरदान मांगा, हे प्रभु, यदि मेरी मृत्यु हो तो केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। यह वरदान पाकर तारकासुर अजेय और अमर हो गया। उसने मान लिया कि शिव का विवाह और पुत्र होना असंभव है। अपने अहंकार में चूर उसने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। उसने इंद्र को पराजित कर स्वर्ग के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में अधर्म और आतंक का साम्राज्य स्थापित हो गया। तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त सभी देवता ब्रह्मा जी के पास सहायता के लिए पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवों, मैं अपना ही वरदान वापस नहीं ले सकता। तारकासुर का अंत केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। देवताओं ने निराशा से कहा, किंतु महादेव तो घोर तपस्या में लीन हैं। वे विवाह कैसे करेंगे? तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वह भविष्यवाणी याद दिलाई। देवी सती ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म ले लिया है। वे महादेव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रह्मांड का भविष्य केवल शिव और पार्वती के विवाह पर निर्भर करता है। उन दोनों के पुत्र के अतिरिक्त इस संकट का कोई समाधान नहीं है। देवताओं के अनुरोध और देवी पार्वती की घोर तपस्या के पश्चात भगवान शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड उस दिव्य पुत्र की प्रतीक्षा करने लगा जो तारकासुर का वध करने के लिए जन्म लेने वाला था। भगवान शिव ने अपना दिव्य तेज अर्थात ऊर्जा का सार मुक्त किया, किंतु यह तेज इतना प्रचंड, इतना अग्निमय था कि स्वयं देवी पार्वती भी उसे धारण नहीं कर सकी। उस असहनीय तेज को सबसे पहले अग्निदेव ने धारण किया, किंतु अग्निदेव भी उस तेज की ज्वाला को सह नहीं पाए और वे उसे लेकर भागे। जब वे भी जलने लगे तो उन्होंने उस तेज को वायुदेव को सौंप दिया। जब वायुदेव भी उस ताप से व्याकुल हो उठे तो उन्होंने उसे देवी गंगा की पवित्र धारा में प्रवाहित कर दिया। गंगा भी उस दिव्य तेज से उबलने लगी। उन्होंने उस तेज को एक शरवण अर्थात सरकंडों के वन में सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। जैसे ही उस तेज ने शरवण वन की भूमि को स्पर्श किया, वह एक नहीं बल्कि 6 सुंदर अलौकिक शिशुओं में परिवर्तित हो गया। उसी समय 6 कृत्तिकाएं, जो पवित्र नक्षत्र पुंज की देवियां थीं, उस वन में आईं। उन्होंने उन 6 बालकों को देखा और वात्सल्य से भरकर उन सभी को अपना स्तनपान कराया। जब भगवान शिव और देवी पार्वती
अपने पुत्रों को देखने उस वन में पहुंचे तो देवी पार्वती उन बालकों को एक साथ देखकर ममता से भाव विभोर हो उठी। वे मां के रूप में उन सभी को एक साथ अपनी गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही मां पार्वती ने उन बालकों को एक दूसरे से सटाकर अपनी गोद में उठाया, वे 6 शिशु चमत्कारिक रूप से एक दूसरे में विलीन हो गए और एक बालक में परिवर्तित हो गए, किंतु उन बालकों के 6 मुख अर्थात सिर बने रहे। इस प्रकार एक षडमुख बालक। जैसे ही मां पार्वती ने उन बालकों को एक दूसरे से सटाकर अपनी गोद में उठाया, वे 6 शिशु चमत्कारिक रूप से एक दूसरे में विलीन हो गए और एक बालक में परिवर्तित हो गए, किंतु उन बालकों के 6 मुख अर्थात सिर बने रहे। इस प्रकार एक षडमुख बालक का जन्म हुआ। क्योंकि उनका पालन कृत्तिकाओं ने किया, इसलिए वे कार्तिकेय कहलाए। वे भगवान शिव के तेज स्कंद से जन्मे थे, इसलिए वे स्कंद कहलाए। यह दिव्य बालक केवल 6 दिनों में ही युवा हो गया और युद्ध कला में पारंगत हो गया। उन्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया गया। देवी पार्वती ने उन्हें अपना शक्ति अस्त्र अर्थात दिव्य भाला प्रदान किया। भगवान स्कंद ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और तारकासुर के साथ भयंकर युद्ध किया और अंत में अपने माता पिता के तेज से उन्होंने अजेय तारकासुर का वध कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया। भगवान स्कंद ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और तारकासुर के साथ भयंकर युद्ध किया और अंत में अपने माता पिता के तेज से उन्होंने अजेय तारकासुर का वध कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया। देवी पार्वती, क्योंकि वे इस महापराक्रमी देव सेनापति स्कंद की माता बनी, इसीलिए नवरात्रि के 5वें दिन उन्हें मां स्कंद माता के नाम से पूजा जाता है। वे मातृत्व का परम स्वरूप हैं। वे एक सिंह पर विराजमान होती हैं और अपनी 4 भुजाओं में कमल वृद्ध मुद्रा और अपनी गोद में बाल रूप में स्वयं भगवान स्कंद को धारण करती हैं। तारकासुर के वध के बाद देवता स्वर्ग में वास कर रहे थे, किंतु यह शांति अधिक समय तक नहीं रही। दैत्यों के राजा रंभ का एक पुत्र था जिसका नाम था महिषासुर। उसने अमर होने के लिए परमपिता ब्रह्मा की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो महिषासुर ने चतुराई से वरदान मांगा, हे प्रभु, मेरी मृत्यु किसी देवता, असुर, दानव, यक्ष या किसी भी पुरुष के हाथों न हो सके। यदि मेरी मृत्यु हो तो केवल किसी स्त्री के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान पाकर महिषासुर अजेय हो गया। वह जानता था कि कोई स्त्री उससे अधिक शक्तिशाली हो ही नहीं सकती। अपने अहंकार में चूर उसने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध चला। अंत में महिषासुर ने देवराज इंद्र को पराजित कर स्वयं स्वर्ग के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। महिषासुर ने चतुराई से वरदान मांगा, हे प्रभु, मेरी मृत्यु किसी देवता, असुर, दानव, यक्ष या किसी भी पुरुष के हाथों न हो सके। यदि मेरी मृत्यु हो तो केवल किसी स्त्री के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान पाकर महिषासुर अजेय हो गया। ब्रह्मा के वरदान से बंधे न विष्णु न ही शिव, कोई भी पुरुष देवता उसका वध न कर सका। पराजित और अपमानित देवता त्राहिमाम करते हुए त्रिदेवों के पास पहुंचे। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने महिषासुर के अत्याचारों की कथा सुनी तो वे तीनों क्रोध से कांप उठे। उनके क्रोध से एक प्रचंड अलौकिक तेज अर्थात दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई। सभी देवताओं की इस सामूहिक ऊर्जा से एक महादिव्य स्त्री स्वरूप का निर्माण हुआ। वे अनंत सूर्यों के समान तेजस्वी थीं और उनका प्रकाश तीनों लोकों में फैल गया। देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने महिषासुर के अत्याचारों की कथा सुनी तो वे तीनों क्रोध से कांप उठे। उनके क्रोध से एक प्रचंड अलौकिक तेज अर्थात दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई। भगवान शिव के क्रोध से एक अग्नि समान लाल तेज निकला जिसने देवी के मुख का निर्माण किया। भगवान विष्णु के क्रोध से नील कमल समान तेज निकला जिसने देवी की भुजाओं का निर्माण किया। भगवान ब्रह्मा के क्रोध से श्वेत स्वर्ण तेज निकला जिसने देवी के चरणों का निर्माण किया। इसके बाद इंद्र, यमराज, अग्नि और पवन देव सभी देवताओं के शरीर से दिव्य ऊर्जा निकली और उस महातेज में विलीन हो गई। सभी देवताओं की इस सामूहिक ऊर्जा से एक महादिव्य स्त्री स्वरूप का निर्माण हुआ।
वे अनंत सूर्यों के समान तेजस्वी थीं और उनका प्रकाश तीनों लोकों में फैल गया। देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। महादेवी को अब शस्त्रों की आवश्यकता थी। तब सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक सुदर्शन चक्र दिया। इंद्रदेव ने अपना वज्र और घंटा दिया और पर्वतराज हिमालय ने सवारी के लिए एक महापराक्रमी सिंह प्रदान किया। जब यह महादेवी देवताओं के तेज से प्रकट हुई, तब पृथ्वी पर महर्षि कात्यायन देवी आदिशक्ति की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी इच्छा थी कि देवी उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। उनकी इसी भक्ति का सम्मान करने के लिए वह महादेवी सबसे पहले महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई। महर्षि कात्यायन ने उन्हें अपनी पुत्री मानते हुए सबसे पहले उनकी पूजा की। कात्यायन ऋषि द्वारा सर्वप्रथम पूजित होने के कारण देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर मां कात्यायनी ने एक ऐसी भयंकर सिंह गर्जना की जिससे तीनों लोक कांप उठे। अहंकारी महिषासुर उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उनसे विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और तब वह अपनी संपूर्ण असुर सेना लेकर उनसे युद्ध करने चल पड़ा। महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। वह अपने मायावी रूप बदलने लगा, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी। अंतिम युद्ध में मां कात्यायनी अपने सिंह से उछलकर महिषासुर, जो भैंसे के रूप में था, की पीठ पर सवार हो गईं। उन्होंने उसे अपने पैरों से भूमि पर दबा दिया। जैसे ही महिषासुर ने भैंसे के शरीर से अपने असली रूप में बाहर निकलने की चेष्टा की, उसी क्षण मां कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती भेद दी और अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उस अजेय असुर का अंत हुआ और देवी महिषासुरमर्दिनी कहलाईं। मां दुर्गा भयंकर असुरों शुंभ और निशुंभ के साथ युद्ध कर रही थी। देवी ने असुरों की विशाल सेना का संहार कर दिया था। अपनी हार को निकट देखकर असुरों ने अपने ब्रह्मास्त्र को युद्ध भूमि में उतारा। यह था महाअसुर रक्तबीज। रक्तबीज केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक जीवित माया थी। उसे परमपिता ब्रह्मा से एक भयंकर वरदान प्राप्त था। वरदान यह था कि जैसे ही उसके रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरेगी, उसी क्षण एक और उतना ही शक्तिशाली रक्तबीज दानव प्रकट हो जाएगा। रक्तबीज केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक जीवित माया थी। वरदान यह था कि जैसे ही उसके रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरेगी, उसी क्षण एक और उतना ही शक्तिशाली रक्तबीज दानव प्रकट हो जाएगा। मां दुर्गा के आह्वान पर सभी मातृका शक्तियों ने रक्तबीज पर एक साथ आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों से रक्तबीज को छलनी कर दिया, किंतु जैसे ही उसके शरीर से रक्त की धाराएं बह निकलीं और भूमि को छूने लगीं, वही हुआ जिसका देवताओं को भय था। जहां जहां रक्त गिरा, वहां वहां हजारों, लाखों, करोड़ों नए रक्तबीज दानव प्रकट हो गए। पूरा युद्ध क्षेत्र रक्तबीज के प्रतिरूपों से खचाखच भर गया। जो भी मारा जाता वह हजारों को जन्म दे देता। मां दुर्गा भयंकर असुरों शुंभ और निशुंभ के साथ युद्ध कर रही थी। अपनी हार को निकट देखकर असुरों ने अपने ब्रह्मास्त्र को युद्ध भूमि में उतारा। यह था महाअसुर रक्तबीज। देवी जितना अधिक युद्ध करती, शत्रु की सेना उतनी ही विशाल और अजेय होती जा रही थी। रक्तबीज उन्हें देखकर ठहाके लगा रहा था। देवताओं को भयभीत और युद्ध को विफल होता देखकर मां दुर्गा को महाप्रलयंकारी क्रोध आया। क्रोध की उस अग्नि से उनका सुंदर गौर वर्णीय मुख काला पड़ गया। उनकी भ्रिकुटी विकरालता से तन गई और उनके ललाट से देवी का सबसे विकराल, सबसे भयंकर और सबसे आदिम स्वरूप प्रकट हुआ। वही स्वरूप मां कालरात्रि कहलाया। मां कालरात्रि का स्वरूप महाप्रलय की रात्रि के घोर अंधकार के समान काला था। उनके केश एक तूफान के समान बिखरे हुए थे। वे अपने गले में नरमुंडों की माला धारण करती थीं, जो बिजली के समान चमक रही थी। उनकी 3 आंखें रक्तवर्ण थीं, जिनसे अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं। उनकी सांसों से स्वयं अग्नि की लपटें निकल रही थीं। उन्होंने अपने हाथों में लोहे का कांटा और वज्र धारण किया हुआ था। वे गर्दभ अर्थात गद्दे पर सवार थीं और उनकी विशाल लपलपाती हुई जिह्वा रक्त पीने के लिए मुख से बाहर लटक रही थी। मां कालरात्रि ने युद्ध भूमि में ऐसा भयंकर अट्टहास किया कि
जिससे 14 भुवन कांप उठे। उन्होंने उस महाअसुर रक्तबीज को ललकारा। उन्होंने अपनी विशाल लपलपाती जिह्वा को पूरे युद्ध क्षेत्र में फैला लिया। उन्होंने मातृकाओं को आदेश दिया, तुम सब उस पर प्रहार करो, मैं उसका रक्त पान करूंगी। देवियों ने रक्त बीज पर पुनः आक्रमण किया और जैसे ही उसके शरीर से रक्त की धार निकली, मां कालरात्रि उस रक्त को अपनी जिह्वा से भूमि पर गिरने से पहले ही पी जाती। मां कालरात्रि ने युद्ध भूमि में ऐसा भयंकर अट्टहास किया जिससे 14 भुवन कांप उठे। उन्होंने मातृकाओं को आदेश दिया, तुम सब उस पर प्रहार करो, मैं उसका रक्त पान करूंगी। वे तेजी से युद्ध भूमि में घूमने लगी। वे रक्त बीज का रक्त भी पी रही थीं और उस रक्त से जो गिने चुने दानव पैदा होने का प्रयास करते, मां उन्हें तुरंत चबाकर निगल जाती। वह एक अद्भुत और भयंकर दृश्य था। मां रक्त का पान कर रही थीं और असुरों को भोजन की तरह चबा रही थीं। अंत में शरीर का सारा रक्त पिए जाने के कारण वह महाअसुर रक्त बीज रक्तहीन, सूखा और निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। मां कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत डरावना है, किंतु वे अपने भक्तों के लिए परम कल्याणकारी हैं। उनकी 4 भुजाओं में से 2 भुजाएं सदैव वृद्ध मुद्रा और अभय मुद्रा में होती हैं। वे दुष्टों के लिए काल हैं, किंतु भक्तों के लिए शुभ करने वाली हैं। इसीलिए उनका एक नाम शुभंकरी भी है। वे अकाल मृत्यु और सभी प्रकार के भय और अंधकार से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। रक्त बीज शुंभ और निशुंभ सभी का संहार हो चुका था। ब्रह्मांड में पुनः शांति थी, किंतु इस महासंग्राम के पश्चात देवी पार्वती के साथ एक विचित्र घटना घटी। युद्ध की समाप्ति के बाद उनका कालरात्रि स्वरूप और उस स्वरूप का कृष्ण वर्ण उनके शरीर पर स्थायी हो गया। उनका जो मूल गौर वर्ण अर्थात गोरा रंग था, वह उस कालिमा के नीचे छिप गया। जब देवी पार्वती युद्ध के बाद कैलाश लौटी तो भगवान शिव उन्हें देखकर मुस्कुरा उठे। वे अपनी प्रिय पत्नी को स्नेहवश परिहास में छेड़ने लगे। उन्होंने उनके कृष्ण वर्ण को देखकर उन्हें काली या श्यामा कहकर पुकारना आरंभ कर दिया। भगवान शिव का यह परिहास देवी पार्वती को अच्छा नहीं लगा। वे अपने पति की गौरवर्णी पत्नी के रूप में जानी जाती थीं, किंतु अब वे काली कहलाने लगी थीं। वे अपने मूल गौरवर्ण को वापस पाने के लिए व्याकुल हो उठी। देवी पार्वती ने दृढ़ निश्चय किया। वे कैलाश छोड़कर एक बार फिर घोर तपस्या करने के लिए वन में चली गईं। इस बार उन्होंने अपने गौरवर्ण को वापस पाने के लिए परमपिता ब्रह्मा की तपस्या आरंभ की। वे वर्षों तक बिना हिले डुले कठोर तप में लीन रहीं। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर परमपिता ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, आप क्या वरदान चाहती हैं? देवी ने कहा, हे पितामह, मैं अपने कृष्ण वर्ण से मुक्त होकर अपना पुनः गौर वर्ण प्राप्त करना चाहती हूं। हे पितामह, मैं अपने कृष्ण वर्ण से मुक्त होकर अपना पुनः गौर वर्ण प्राप्त करना चाहती हूं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। उन्होंने देवी को निर्देश दिया, हे देवी, आप हिमालय में स्थित पवित्र मानसरोवर झील में जाकर स्नान करें। देवी पार्वती ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मानसरोवर झील पहुंची। उन्होंने जैसे ही उस दिव्य शीतल जल में डुबकी लगाई, जैसे ही जल ने उनके कृष्णवर्णी शरीर को स्पर्श किया, एक चमत्कार हुआ। उनकी जो काली त्वचा थी, वह एक कोश अर्थात खोल के रूप में उनके शरीर से अलग होने लगी और उस काली खोल के हटने के बाद जल के भीतर से देवी पार्वती का मूल स्वरूप प्रकट हुआ। वे महागौरी थीं। जल के भीतर से देवी पार्वती का मूल स्वरूप प्रकट हुआ। वे महागौरी थीं। उनका शरीर इतना श्वेत और इतना तेजस्वी था, मानो वे शंख, चंद्रमा और कुंद के पुष्प के समान धवल हों। वे बिजली की चमक के समान प्रकाशित हो उठी। मां महागौरी का स्वरूप परम शांत और पवित्र है। वे 8 वर्ष की कन्या के रूप में पूजी जाती हैं। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनका वाहन भी एक श्वेत बैल है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें वे त्रिशूल, डमरू, वृद्ध मुद्रा और अभय मुद्रा धारण करती हैं। वे भक्तों के जन्म जन्म के पापों को धो डालती हैं। युद्ध की समाप्ति के बाद उनका कालरात्रि स्वरूप और उस स्वरूप का कृष्ण वर्ण
उनके शरीर पर स्थायी हो गया। भगवान शिव उन्हें देखकर मुस्कुरा उठे। वे अपनी प्रिय पत्नी को स्नेहवश परिहास में छेड़ने लगे। उन्होंने उनके कृष्ण वर्ण को देखकर उन्हें काली या श्यामा कहकर पुकारना आरंभ कर दिया। देवी पार्वती ने दृढ़ निश्चय किया। वे कैलाश छोड़कर एक बार फिर घोर तपस्या करने के लिए वन में चली गईं। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर परमपिता ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने देवी को निर्देश दिया, आप हिमालय में स्थित पवित्र मानसरोवर झील में जाकर स्नान करें। देवी पार्वती ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मानसरोवर झील पहुंची। जैसे ही जल ने उनके कृष्णवर्णी शरीर को स्पर्श किया, एक चमत्कार हुआ। उनकी जो काली त्वचा थी वह एक कोश अर्थात खोल के रूप में उनके शरीर से अलग होने लगी। जल के भीतर से देवी पार्वती का मूल स्वरूप प्रकट हुआ। वे महागौरी थीं। जब दुनिया बन चुकी थी तब तीनों बड़े देवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपने अपने काम संभाल लिए थे। लेकिन भगवान शिव जो तबाही और तपस्या के देव थे, वे पुरुष थे पर शक्ति के बिना अधूरे थे। महादेव ने यह महसूस किया कि वे दुनिया को चलाने में तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक उन्हें आदि शक्ति की कृपा नहीं मिलती। वे जानते थे कि दुनिया को चलाने के लिए जिस पूर्णता की जरूरत है वह केवल आदिशक्ति ही दे सकती है। इसलिए दुनिया के स्वामी स्वयं भगवान शिव ने आदिशक्ति को खुश करने के लिए एक महान तपस्या शुरू की। वे हजारों लाखों सालों तक बिना खाए पिए आदिशक्ति के निराकार स्वरूप का ध्यान करते रहे। भगवान शिव की इस महान तपस्या से खुश होकर वह आदिशक्ति उनके सामने एक रूप लेकर प्रकट हुई। देवी का यह वह रूप था जो सभी सिद्धियों की मालकिन थी। भगवान शिव की तपस्या का फल देने के लिए वह सामने आईं। इसीलिए देवी का यह रूप मां सिद्धिदात्री कहलाया। भगवान शिव ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे मां, हे आदिशक्ति, मैं आपके बिना अधूरा हूं, कृपा करके मुझे पूरा करें। मां सिद्धिदात्री महादेव की प्रार्थना से मुस्कुराईं। उन्होंने भगवान शिव को 8 महान शक्तियां प्रदान की। इन्हीं शक्तियों को पाकर शिव महादेव बने। देवी ने उन्हें केवल शक्तियां ही नहीं दी, उन्होंने शिव को पूरा करने के लिए खुद को शिव में मिला देने का फैसला किया। मां सिद्धिदात्री ने अपनी पूरी शक्ति और रूप के साथ भगवान शिव के बाएं हिस्से में प्रवेश कर लिया और वे शिव के शरीर में हमेशा के लिए समा गईं। जैसे ही देवी शिव के आधे शरीर में समाईं, भगवान शिव का जो रूप सामने आया वह आधा नारी और आधा पुरुष का था। वही रूप अर्धनारीश्वर कहलाया। अब शिव उस दिन वे शक्ति वाले होकर पूरे हुए। मां सिद्धिदात्री वह देवी हैं जिन्होंने स्वयं भगवान शिव को शक्ति देकर उन्हें महादेव बनाया। मां सिद्धिदात्री वह देवी हैं जिन्होंने स्वयं भगवान शिव को शक्ति देकर उन्हें महादेव बनाया। वे सिंह पर बैठती हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें वे चक्र, गदा, शंख और कमल का फूल पकड़ती हैं। यह दिखाता है कि वे ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की शक्तियों का असली स्रोत हैं। भगवान शिव जो तबाही और तपस्या के देव थे, वे पुरुष थे पर शक्ति के बिना अधूरे थे। वे जानते थे कि दुनिया को चलाने के लिए जिस पूर्णता की जरूरत है वह केवल आदिशक्ति ही दे सकती है। भगवान शिव ने आदिशक्ति को खुश करने के लिए एक महान तपस्या शुरू की। वे हजारों लाखों सालों तक बिना खाए पिए आदिशक्ति के निराकार स्वरूप का ध्यान करते रहे। आदिशक्ति उनके सामने एक रूप लेकर प्रकट हुई। भगवान शिव ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे मां, हे आदिशक्ति, मैं आपके बिना अधूरा हूं, कृपा करके मुझे पूरा करें। उन्होंने भगवान शिव को 8 महान शक्तियां प्रदान की। इन्हीं शक्तियों को पाकर शिव महादेव बने। उन्होंने शिव को पूरा करने के लिए खुद को शिव में मिला देने का फैसला किया। वे शिव के शरीर में हमेशा के लिए समा गईं। जैसे ही देवी शिव के आधे शरीर में समाईं, वही रूप अर्धनारीश्वर कहलाया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारा एक लाइक मुझे और मेहनत करने का मोटिवेशन देता है।